हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया हो। बढ़िया ही रहना चाहिए, ठीक है। आखिरी के 4 मंथ से बिल्कुल भी पैनिक वगैरह मत हो, एकदम बढ़िया रहो, ठीक है। मस्त रहो, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप एग्जाम की प्रिपरेशन चालू रखो। अगर आप एकदम अच्छे से प्रिपरेशन करोगे ना तो आपकी एग्जाम्स अच्छी ही जाने वाली है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बर्डन नहीं लेना है, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, एग्जाम्स बेहतरीन जाएगी, रिजल्ट एकदम तोड़ आएंगे, ठीक है। आपको सीए का डिग्री मिल जाएगा, आपके नाम के आगे सीए भी लग जाने वाला है, ठीक है। बस आपको प्रिपरेशन जो है एकदम कंसिस्टेंट मैनर में चालू रखना है, बिल्कुल भी ब्रेक वगैरह नहीं आना चाहिए आपका स्टडीज में। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं आज के सेशन में, वही नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए जो हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था एसएफएम का, उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान ही है क्वेश्चन। बट कैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है स्टडीमेट वगैरह में आपको नहीं दिखा होगा। तो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ स्टडीमेट के क्वेश्चन करके जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो पैनिक कर जाता है, ठीक है। जैसे इस बार May 23 अटेम्प्ट में भी जो पहला ही क्वेश्चन था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो 10 मार्क्स के लिए आया था, क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। बट उस टाइप के वर्डिंग्स वाला क्वेश्चन आपने नहीं कर रखा था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन को स्किप कर रहे थे, ठीक है। हमने ऑलरेडी वो वाला क्वेश्चन कवर कर लिया है, ठीक है, नवंबर 23 अटेम्प्ट की रिवीजन सीरीज के अंदर। आपने खुद ने भी देखा होगा क्वेश्चन कितना आसान था वो, ठीक है। बट आप अगर पूछोगे जिन्होंने May 23 में एग्जाम्स दिया था, तो उन्होंने क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन स्किप किया, ठीक है, अटेम्प्ट ही नहीं करके, बल्कि वो 10 मार्क्स के लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन से बिल्कुल घबराना नहीं है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी कुछ डिफरेंट वर्डिंग्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चंस का ड्राफ्टिंग थोड़ा अलग है, उन क्वेश्चंस को भी हम कवर कर ले रहे, भले ही वो आसान क्वेश्चंस ही क्यों ना, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगे कि क्वेश्चंस को कैसे आप अप्रोच करोगे, ठीक है, उसको पहले कैसे आप पूरा टैकल करने वाले हो, कैसे आपको रीड करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, बाद में कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तो आप कैसे पूरा सॉल्व करने वाले, ठीक है। ओके, ऐसे रिवीजन वीडियोस और आते ही जाएंगे, तो आपको क्या करना है, फटाफट जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल जो उसको प्रेस कर देना, जिससे आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन मिलते जाएगा जैसे जैसे वीडियो अपलोड होते जाएगी। ओके, एंड फास्ट ट्रैक बैच भी जो है वो भी लॉन्च हो रहा है, तो उसको भी आप जरूर से चेकआउट कर लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड फास्ट ट्रैक बैच में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कवर होने वाले हैं, ठीक है। रिवीजन वीडियोस में इतने सारे क्वेश्चंस तो कवर नहीं कर पाएंगे, बट फास्ट ट्रैक बैच में क्या होगा, 200 क्वेश्चंस के अराउंड कवर होने वाले, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, एंड हर कॉन्सेप्ट जो है पूरा कवर होगा, ठीक है। एकदम थरो कवरेज होने वाले, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज रहेगा। आप फास्ट ट्रैक बैच जो है जरूर से देख सकते हो। इन केस अगर आपको लग रहा है कि नीड है, आपको कॉन्सेप्ट अभी रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है एसएफएम की, तो उस केस में क्या है, आप एसएफएम का जो फास्ट ट्रैक बैच है वो देख सकते हो। ओके, चलो अभी फटाफट से हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। मिस्टर ए इज होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड। ही वांट्स टू होल्ड दिस शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड हैव नो इंटेंशन टू सेल, ठीक है। तो मिस्टर ए के पास 1000 शेयर्स है मेसर्स एबीसी लिमिटेड के, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपए, एंड नियर फ्यूचर में उन शेयर्स को बेचने का कोई इरादा नहीं है मिस्टर ए का, ठीक है। उसको लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो होल्ड करने का इंटेंशन रख रहा है। ओके, इसके अलावा देखो क्या है, ऑन 1 जनवरी 2020 मेसर्स XYZ लिमिटेड हैज मेड शॉर्ट सेल्स ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड शेयर्स एंड अप्रोच्ड मिस्टर ए टू लैंड हिज शेयर्स अंडर स्टॉक लैंडिंग स्कीम विद द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, 1 जनवरी 2020 को मेसर्स XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है, मेसर्स एबीसी लिमिटेड के शेयर्स को क्या कर रहा है, शॉर्ट सेल कर रहा है, ठीक है। तो उसके पास खुद के बाद तो शेयर्स नहीं होंगे, बट तो भी क्या हो रहा है, मेसर्स XYZ लिमिटेड शेयर्स बेच रहा है, उसके लिए क्या कर रहा है, मिस्टर ए के पास से शेयर्स क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है, ठीक है, स्टॉक लैंडिंग स्कीम। बात समझ में आ रही, मेसर्स XYZ लिमिटेड जो मेसर्स एबीसी लिमिटेड को शेयर्स को शॉर्ट सेल कर रहा है 1 जनवरी 2020 को, उसके लिए क्या कर रहा है, वो मिस्टर ए के पास से शेयर्स क्या कर रहा है, बोरो कर रहा है स्टॉक लैंडिंग स्कीम। तो वो स्टॉक लैंडिंग स्कीम की जो डिटेल्स है वो अभी आपको देखो आगे क्वेश्चन में गिवन रहेगी। क्या क्या है देखना, शेयर्स टू बी बोरोड फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020। मेसर्स XYZ लिमिटेड जो है मिस्टर ए के पास से शेयर्स कितने टाइम पीरियड के लिए बोरो कर रहा है, 3 मंथ्स के लिए, ठीक है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक। लैंडिंग चार्जेस ऑब्लिक फीस ऑफ 1% टू बी पेड एवरी मंथ ऑन द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। मेसर्स XYZ लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को जो है हर महीने का क्या करना पड़ेगा, जो भी हर महीने के एंड में शेयर्स का क्लोजिंग प्राइस है उसका 1% जो है क्या करना रहेगा, लैंडिंग चार्जेस के तौर पे, फीस के तौर पे क्या करना रहेगा, मिस्टर ए को देना रहेगा। बात समझ में आ रही, ये मिस्टर ए के लिए क्या रहेगा, इनकम रहेगा, और मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, ठीक है। लैंडिंग चार्जेस जो मेसर्स XYZ लिमिटेड मिस्टर ए को दे रहा है वो मिस्टर ए के लिए क्या है, इनकम है, एंड मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे, एंड बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज अ कोलेटरल
फॉर दी वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड मिस्टर ए के पास से जो शेयर्स बोरो कर रहा है उसके लिए क्या कर रहा है, कोलेटरल के तौर पे बैंक गारंटी भी दे रहा है। ठीक है, और जिसका वैल्यू किसके बराबर रहेगा, 1 जनवरी 2020 को जो शेयर्स का वैल्यू था उसके बराबर क्या कर रहा है, वो कोलेटरल के तौर पे बैंक गारंटी भी दे रहा है। बात समझ में आ गई? एकदम आसान है, अभी तक हमने जितना भी रीड किया उसको हमने एकदम अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया। तो हमें जो रीड किया उससे क्या समझ में आ रहा है, मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या क्या एक्सपेंस है, मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या क्या एक्सपेंस है, उसको जो लैंडिंग चार्जेस देना पड़ रहा है मिस्टर ए को वो उसके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, इसके अलावा वो जो बैंक गारंटी दे रहा है कोलेटरल के तौर पे, ठीक है, मिस्टर ए को, वो जो कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी रहेगा, ठीक है, बैंक गारंटी का जो कॉस्ट रहेगा वो भी क्या रहेगा, मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके अलावा मिस्टर ए के लिए जो है, मिस्टर ए के लिए जो है क्या है, इनकम कौन सा है, वो जो लैंडिंग चार्जेस का पैसा मिस्टर ए को मेसर्स XYZ लिमिटेड के पास से मिल रहा है वो क्या रहेगा, उसके लिए इनकम रहेगा। अभी तक हमने जितना रीड किया उससे तो यही चीजें पता चलती। आगे अदर इन्फॉर्मेशन में देखो क्या है, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी इज 8% पर एनम। ठीक है, बैंक गारंटी का कॉस्ट फाइंड करना रहेगा तो उसके लिए आपको डेटा दिया है, क्या है, 8% पर एनम। ठीक है, तो 3 महीने का हम क्या करेंगे, बैंक गारंटी का जो है कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। बात समझ में आ रही? ओके, आगे देखो क्या है, ऑन 29 ऑफ फरवरी 2020 मेसर्स ABC लिमिटेड डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 25%। ठीक है, तो मेसर्स ABC लिमिटेड जो है, ठीक है, मतलब जिस कंपनी के शेयर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कंपनी ने क्या करा है, 25% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो ये डिविडेंड जो है बताना किसको मिलेगा, मिस्टर ए को मिलेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, मेसर्स ABC लिमिटेड के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है उसमें किसका नाम रहेगा, मिस्टर ए का नाम रहेगा। मिस्टर ए ने क्या शेयर्स बेच दिया है क्या मेसर्स XYZ लिमिटेड को, नहीं, तो क्या करा है, लैंड किया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में जो किसका नाम रहेगा, मिस्टर ए का ही नाम रहेगा, तो डिविडेंड भी जो है किसको मिलेगा, मिस्टर ए को ही मिलेगा। ठीक है, तो एक और इनकम का सोर्स क्या हो गया मिस्टर ए के लिए, डिविडेंड का पैसा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो उसको मिल रहा है वो तो रहेगा ही मिस्टर ए के लिए इनकम, बट इसके अलावा क्या डिविडेंड जो मिलेगा उसको वो भी क्या रहेगा, उसके लिए इनकम रहने वाला। आगे ऑन 29 ऑफ फरवरी 2020 मेसर्स ABC लिमिटेड शेयर्स कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज ऑन वेरियस डेट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 सिनेरियोस गिवन है, सिनेरियो 1 है बुलिश और सिनेरियो 2 भी बुलिश गिवन है, मिसप्रिंट है, बुलिश की जगह से कर देना बियरिश। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। सिनेरियो 1 में क्या हो रहा है, शेयर्स का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसके लिए उसको बुलिश बोल दिया। और सिनेरियो 2 में क्या हो रहा है, शेयर्स का प्राइस कम होते जा रहा है, तो क्या रहेगा, वो बियरिश रहेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो आपको कौन कौन सी डेट पे जो शेयर का प्राइस गिवन है, एक तो आपको सबसे स्टार्टिंग में गिवन है 1 जनवरी 2020 को जो है दोनों सिनेरियोज में शेयर का प्राइस कितना है वो आपको गिवन है, 1000 है। ओके, और उसके अलावा आपको हर मंथ के एंड में जो है, ठीक है, शेयर्स का जो प्राइस है वो आपको गिवन है, जैसे जनवरी मंथ के एंड में, फरवरी मंथ के एंड में और मार्च मंथ के एंड में, दोनों सिनेरियोज में शेयर का प्राइस क्या क्या है वो आपको टेबल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको किस लिए काम में आएगा, वो जो लैंडिंग चार्जेस देना पड़ रहा है ना, वो जो फीस देना पड़ेगा मेसर्स XYZ लिमिटेड को मिस्टर ए को, ठीक है, तो वो क्या है 1% दानो। ठीक है, शेयर्स का जो भी मंथ के एंड में क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसका 1%, इसके लिए आपको क्या करना है, हर मंथ के एंड में शेयर्स का क्लोजिंग प्राइस गिवन। बात समझ में आ गई? ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट, पहला पार्ट क्या है, अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए थ्रू स्टॉक लैंडिंग स्कीम इन बोथ दी सिनेरियोज। ठीक है, दोनों ही सिनेरियोज में मिस्टर ए जो है स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो कितना पैसा कमा रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, सिर्फ स्टॉक लैंडिंग स्कीम से कितना पैसा कमा रहा है वही आपको बताना है, डिविडेंड से कितना कमा रहा है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो है मिस्टर ए जो है कितना अर्न कर रहा है, कितना कमा रहा है, वही आपको सिर्फ बताना। सेकंड वाले पार्ट में टोटल अर्निंग्स ऑफ मिस्टर ए ड्यूरिंग 1 जनवरी 2020 टू 31 मार्च 2020 इन बोथ दी सिनेरियोज। सेकंड वाले पार्ट में आपको मिस्टर ए का टोटल अर्निंग्स बताना है। ठीक है, दोनों ही सिनेरियोज में टोटल अर्निंग्स में क्या होगा, स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो पैसा कमा रहा है वो भी आएगा और डिविडेंड से जो पैसा कमा रहा है वो भी आ जाएगा। ओके, एंड थर्ड वाले पार्ट में क्या, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस टू मेसर्स XYZ लिमिटेड बाय शॉर्टिंग द शेयर्स यूजिंग थ्रू स्टॉक लैंडिंग स्कीम इन बोथ दी सिनेरियोज। ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड जो शॉर्ट सेल्स कर रहा था मेसर्स ABC लिमिटेड के शेयर्स को, उससे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो भी आपको क्या करना है, दोनों सिनेरियोज में कंप्यूट करके बताना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसे सॉल्व कर ले। ठीक है, सबसे पहले हम सिनेरियो 1 में मिस्टर ए का अर्निंग्स जो है स्टॉक लैंडिंग स्कीम से कितना रहेगा वो हम फाइंड कर ले रहे हैं। ओके, सिनेरियो 1 कौन सा था, बुलिश वाला। ठीक है, उसमें मिस्टर ए जो है स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो है कितना अर्न कर रहा है वो हम क्या करें फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। तो बताना जनवरी मंथ में कितना अर्न करेगा
मिस्टर ए जो है जनवरी मंथ में कितना अर्न करेगा, जनवरी मंथ के एंड में जो शेयर का प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है उसका 1%, बात समझ में आ रही, तो 1020 मल्टीप्लाइड बाय 1%, ये कितना आ जाएगा 1020 मल्टीप्लाइड बाय 1%, कितना आ गया 10 पॉइंट। ओके, फेब्रवरी मंथ में जो है कितना अर्न करेगा, फेब्रवरी मंथ के एंड में, ठीक है, जो स्टॉक का प्राइस है उसका 1%, तो फेब्रवरी मंथ के एंड में जो स्टॉक का प्राइस कितना है 1040 है, उसका 1% फाइंड कर लेंगे, फटाफट करते जाना, ये तो 1040 मल्टीप्लाइड बाय 1% कितना हो जाएगा 10.4, ठीक है। एंड मार्च मंथ के एंड में कितना रहेगा स्टॉक प्राइस, मतलब मार्च मंथ में स्टॉक लेंडिंग स्कीम से जो है कितना कमा रहा है मिस्टर है, तो मार्च मंथ के एंड में जो स्टॉक का प्राइस है उसका 1%, मार्च मंथ के एंड में जो स्टॉक का प्राइस कितना है 1050 का 1%, ठीक है, कितना आ रहा है 10.5, ठीक है। तो पूरा मिला के ये 3 महीने में एक शेयर के पीछे स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो मिस्टर ए जो है कितना पैसा कमा रहा है, इन तीनों का एडिशन हो जाएगा। ओके, फटाफट कर लो, 10.2 प्लस 10.4 प्लस 10.5 कितना आ गया 31.1, कितना आ रहा है 31.1, बात समझ में आ रही। ये तो एक शेयर के पीछे 31.1 रुपीज कमा रहा है ना मिस्टर ए जो है 3 महीने में स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो एक शेयर के पीछे कितना कमा रहा है 31.1 रुपीज। उसके पास ऐसे कितने शेयर्स है, ठीक है, वो जो लैंड कर रहा है ऐसे पूरे मिला के कितने शेयर्स है 1000 शेयर्स है, ठीक है। मिस्टर ए के पास जो 1000 शेयर्स थे उसने क्या करा पूरे के पूरे लैंड कर दिया था किसे, मेसर्स XYZ लिमिटेड को, ठीक है। तो पूरा मिला के वो कितना कमाएगा 1000 शेयर्स के पीछे, एक शेयर पे 31.1, तो 1000 शेयर्स पे कितना 31.1 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना आ जा रहा है 31,100, 31,100। ये बात समझ में आ गई, क्लियर। सेम तरीके से आप क्या करोगे अभी सिनेरियो 2 के लिए मिस्टर ए का जो स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो अर्निंग्स है वो फाइंड कर लोगे, ठीक है, फटाफट कर लो सिनेरियो 2 में, ठीक है। सिनेरियो 2 कौन सा था आपका, बियरिश था, ठीक है। तो वहां पे देखो सिनेरियो 2 में जो है जनवरी मंथ में मिस्टर ए जो है कितना अर्न करेगा स्टॉक लैंडिंग स्कीम से 980 मल्टीप्लाइड बाय 1%, ठीक है। जनवरी मंथ के एंड में जो प्राइस है उसका 1% प्लस फेब्रवरी मंथ में कितना अर्न करेगा, फेब्रवरी मंथ के एंड में जो स्टॉक प्राइस है उसका 1%, तो 960 मल्टीप्लाइड बाय 1%। एंड मार्च मंथ के एंड में देखिए स्टॉक प्राइस कितना है 940, तो मार्च मंथ में जो है स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो है मिस्टर ए कितना अर्न करेगा 940 का 1%, बात समझ में आ गई, ठीक है। 940 मल्टीप्लाइड बाय 1%, ओके, ठीक है। तो 940 मल्टीप्लाइड बाय 1%, ये भी हम फाइंड कर लेते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो ये जनवरी मंथ का है, ये फेब्रवरी मंथ का और ये मार्च मंथ का। कितना कितना आ रहा है बताना, 980 मल्टीप्लाइड बाय 1% करोगे तो कितना आएगा 9.8 आएगा, है ना। 960 मल्टीप्लाइड बाय 1% करोगे तो कितना आएगा 9.6 आएगा। एंड 940 मल्टीप्लाइड बाय 1% करोगे तो कितना आएगा 9.4 आएगा। तीनों का एडिशन करना, 9.8 प्लस 9.6 प्लस 9.4 कितना हो गया 28.8, ठीक है। तो ₹28.8 पर शेयर। सिनेरियो 2 में एक शेयर के पीछे स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो मिस्टर ए कितना पैसा कमा रहा है 28.8 रुपीज कमा रहा है, ओके। तो 1000 शेयर्स पे कितना हो जाएगा 28.8 मल्टीप्लाइड बाय 1000, कर लो फटाफट, कितना हो जाएगा 28,800। क्लियर, तो हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है, ठीक है। एकदम आसान था, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको इंटरप्रेट करके आ जाना चाहिए, आप एकदम आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, इतना चिल्लर क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है ये वाला तो, ओके। इसके अलावा सेकंड वाला जो है देखो क्या है, आपको टोटल अर्निंग्स फाइंड करना है। दूसरे वाले पार्ट में आपको क्या करना है मिस्टर ए का टोटल अर्निंग्स फाइंड करना है। एंड मिस्टर ए के लिए जो है इनकम के 2 सोर्स थे यहाँ पे, कौन कौन से, एक तो स्टॉक लैंडिंग स्कीम से जो उसको पैसा मिल रहा है वो, और एक दूसरा कौन सा डिविडेंड का जो उससे पैसा मिल रहा है वो। तो स्टॉक लैंडिंग स्कीम से तो कितना कमा रहा है वो तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, अब डिविडेंड से कितना कमा रहा है वो हम फटाफट से फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मेसर्स एबीसी लिमिटेड ने डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो डिविडेंड का रेट कितना गिवन है आपको 25%। एंड आपको फेस वैल्यू पर शेयर भी क्वेश्चन में गिवन था, कितना है फेस वैल्यू पर शेयर 100 रुपीज। एक शेयर के पीछे जो है कितना डिविडेंड मिलेगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 25%, यानी कितना होगा 25 रुपए। डिविडेंड पर शेयर कितना है 25 रुपए। ऐसे मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स है 1000 शेयर्स है, तो पूरा मिला के 1000 शेयर्स पे कितना डिविडेंड मिलेगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कितना 25,000। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट का आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखना सेकंड पार्ट किस में,
हम क्या कर रहे हैं, टोटल अर्निंग्स फाइंड कर रहे हैं मिस्टर ए का दोनों सिनेरियोज में। ये सिनेरियो 1, ठीक है, और बाद में यहाँ की यहाँ क्या करें, सिनेरियो 2 का भी पूरा वर्किंग करते जाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे देखना, पहला इनकम का सोर्स जो है मिस्टर ए के लिए कौन सा था, स्टॉक लैंडिंग स्कीम। स्टॉक लैंडिंग स्कीम से दोनों सिनेरियोज में कितना कितना कमा रहा है हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। कितना था, 31,100 एंड 28,800। ठीक है, एंड डिविडेंड का जो है कितना पैसा कमा रहा है, डिविडेंड से जो है कितना पैसा कमा रहा है मिस्टर ए। दोनों ही सिनेरियोज में डिविडेंड का इनकम तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना। ठीक है, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है, एक शेयर के ऊपर कितना डिविडेंड मिल रहा है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 25%। और ऐसे कितने शेयर्स है मिस्टर ए के पास, 1000 शेयर्स है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 25,000। बात समझ में आ गई। तो दोनों सिनेरियोज में डिविडेंड इनकम कितना आएगा, 25,000 ही आएगा। तो बताना टोटल अर्निंग्स कितना आ रहा है दोनों सिनेरियोज में, फटाफट से। टोटल अर्निंग्स जो है कितना आ गया दोनों सिनेरियोज में। सिनेरियो 1 में आएगा 31,100, 31,100 मल्टीप्लाइड प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाइड नहीं, प्लस 25,000, कितना हो जाएगा, 56,100। ये 56,100। एंड सेकेंड सिनेरियो में टोटल अर्निंग्स कितना रहेगा मिस्टर ए का, 28,800 प्लस 25,000, कितना आ रहा है, 53,800। क्लियर, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना था, मेसर्स XYZ लिमिटेड को कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, जो उसने मेसर्स ABC लिमिटेड के शेयर्स को शॉर्ट सेल किया उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हमें कंप्यूट करके बताना। ठीक है, तो एक बार फटाफट से समझो। मेसर्स XYZ लिमिटेड जो है, ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड जो है उसके लिए बताना एक्सपेंसेस कौन कौन से है। मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए एक्सपेंसेस क्या क्या चीज है। एक तो जो उसको लैंडिंग चार्जेस देना पड़ रहा है मिस्टर ए को, वो उसके लिए क्या एक्सपेंस है। ठीक है, लैंडिंग चार्जेस टू मिस्टर ए, ये क्या है, मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही, मिस्टर ए के लिए तो इनकम है वो, बट मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बात समझ में आ रही। इसके अलावा और क्या एक्सपेंस है मेसर्स XYZ लिमिटेड को, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी। ठीक है, वो जो कोलेटरल के तौर पे बैंक गारंटी दे रहा है मिस्टर ए को, ठीक है, तो बैंक गारंटी का जो कॉस्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मेसर्स XYZ लिमिटेड का क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा। ठीक है, और वो मिस्टर ए का इनकम रहेगा क्या, नहीं, वो इनकम किसको हो रहा है, बैंक को हो रहा है। ठीक है, मिस्टर ए का इनकम रहेगा क्या, नहीं। ठीक है, इसके लिए हमने इनकम का जो सोर्स है मिस्टर ए का, उसमें हमने सिर्फ दो ही चीज लिया था, एक स्टॉक लैंडिंग स्कीम का और एक डिविडेंड का। ओके, बैंक गारंटी का जो कॉस्ट है वो मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए एक्सपेंस है और बैंक के लिए इनकम रहेगा। बात समझ में आ रही। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी जो है, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी, ठीक है, मैंने बैंक गारंटी को BG लिख दिया। कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी जो ये भी क्या है, मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या है, एक्सपेंस है। बात समझ में आ गई। और एक तीसरा चीज क्या रहेगा, वो जो शॉर्ट सेल कर रहा है, ठीक है, उसको कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो भी तो हमें कंप्यूट करना रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, वैसे सभी को पता रहना चाहिए, बट एक बार मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मेसर्स XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है, उसके पास 1 जनवरी 2020 को शेयर्स नहीं है तो भी क्या कर रहा है, उसको बेच दे रहा है। ठीक है, तो उसके पास तो शेयर है नहीं, तो उसने क्या करा, मिस्टर ए के पास से बोरो किया और उस शेयर्स को क्या करा, 1 जनवरी को बेच दिया। ठीक है, बट 3 महीने बाद क्या करना रहेगा, मेसर्स XYZ लिमिटेड को क्या करना रहेगा, मिस्टर ए को शेयर्स वापिस करना रहेगा। तो क्या करेगा, 3 महीने बाद मतलब 31 मार्च को जो भी मेसर्स ABC लिमिटेड के शेयर्स का प्राइस रहेगा वो शेयर्स पे क्या, वो प्राइस पे क्या करेगा, वो शेयर्स को खरीद लेगा और क्या करेगा, मिस्टर ए को दे देगा। ठीक है, यहाँ पे मेसर्स XYZ लिमिटेड जो है शॉर्ट सेल्स क्यों कर रहा होगा, क्योंकि उसे लग रहा होगा कि फ्यूचर में जो है मेसर्स ABC लिमिटेड जो उसके शेयर्स का प्राइस क्या होगा, कम होगा। तो क्या कर रहा है, अभी जो है ज्यादा प्राइस पे बेच दे रहा है और सोच रहा है कि फ्यूचर में जब प्राइस कम होगा तब क्या करेगा, उसे खरीद लेगा और मिस्टर ए को वापिस कर देगा। ठीक है, बट एक सिनेरियो में तो क्या हो रहा है, शेयर्स का प्राइस बढ़ जा रहा है तो वहां पे क्या होगा, उसको नुकसान होगा। तो दूसरा वाला जो सिनेरियो उसमें क्या हो रहा है, शेयर्स का प्राइस कम हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, उसको फायदा होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे गेन और लॉस ऑन शॉर्ट सेल्स। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम दोनों ही सिनेरियोज में क्या कर रहे हैं, वर्किंग साथ साथ में करते जा रहे हैं। तो सिनेरियो 1 और सिनेरियो 2 में, सिनेरियो 1 एंड सिनेरियो 2। ओके, लैंडिंग चार्जेस बताना कितना देना पड़ रहा है। सिनेरियो 1 में जो है लैंडिंग चार्जेस कितना देना पड़ रहा है मेसर्स XYZ लिमिटेड को, 31,100 ऑलरेडी हमने कंप्यूट किया था। जो मिस्टर ए के लिए अर्निंग्स था वो क्या रहेगा,
मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए क्या रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, कितना है 31,100 एंड सिनेरियो 2 में कितना आया था 28,800। ठीक है, ऑलरेडी हमने कंप्यूट करा था, ये देखो 31,100 एंड बाद में 28,800। ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कितना रहेगा, पहले हम एक शेयर का फाइंड कर लेते हैं, उसको मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देंगे तो क्या होगा, 1000 शेयर्स का आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखना, 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, सिनेरियो 1 में शेयर का प्राइस कितना है 1000। ठीक है, सिनेरियो 1 में शेयर का प्राइस कितना है 1000। कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कितना बोला है 8% पर एनम। ठीक है, मेसर्स XYZ लिमिटेड जो है कितने टाइम पीरियड के लिए शेयर्स बोरो कर रहा है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो बताना एक शेयर के पीछे कितना आ जाएगा, एक शेयर के पीछे बैंक गारंटी का कॉस्ट कितना आएगा, जो 1 जनवरी 2020 को शेयर का प्राइस है वो मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3 महीना है। ठीक है, तो क्या करोगे मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ठीक है, जब आप 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8% करोगे तो पूरे 1 साल का आ जाएगा ना, बट यहाँ पे शेयर्स कितने टाइम पीरियड के लिए बोरो कर रहा है वो 3 महीने के लिए, तो आपको 3 महीने का ही फाइंड करना रहेगा, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इससे तो क्या होगा आपका 1 साल का आ जाएगा, बात समझ में आ रही, इससे क्या होगा आपका 1 साल, 1 साल का क्या रहेगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो 3 महीने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ओके, इससे क्या होगा आपका 1 शेयर का आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी क्या होगा, इससे आपका 1 शेयर का आ जाएगा, तो 1000 शेयर्स के लिए कितना रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 1000। बात समझ में आ गई, निकाल लो क्या हो जाएगा, ये 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। ठीक है, 1 जनवरी को जो शेयर का प्राइस है वो कितना है 1000 है, कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कितना क्यों होता है 8% पर एनम, और हम शेयर्स कितने टाइम पीरियड के लिए बोरो कर रहे हैं, हम यानी मेसर्स XYZ लिमिटेड कितने टाइम पीरियड के लिए शेयर्स बोरो कर रहे हैं 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए क्या कर रहे हैं 3/, बात समझ में आ गई। ठीक है, एंड कितने शेयर्स बोरो किया है मेसर्स XYZ लिमिटेड ने, जो मिस्टरी के पास से कितने शेयर्स बोरो किए 1000 शेयर्स बोरो किए, और क्या करना रहेगा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 और करना रहेगा, बात समझ में आ गई। ठीक है, एंड दोनों सिनेरियोज में कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी क्या आएगा सेम आएगा, दोनों ही सिनेरियोज में कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी क्या रहेगा सेम रहेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, सिनेरियो 2 में भी 1 जनवरी 2020 को जो है शेयर का प्राइस कितना गिवन है 1000 ही है। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियोज में 1 जनवरी 2020 को जो शेयर का प्राइस है वो सेम ही है, इस वजह से क्या है कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी दोनों ही सिनेरियोज में क्या आएगा सेम आएगा। बात समझ में आई कि नहीं। ओके, एंड हम 1 जनवरी का प्राइस क्यों ले रहे हैं, 1 जनवरी का हम शेयर का प्राइस क्यों ले रहे हैं, ये देखो क्या दिया था, बैंक गारंटी विल बी प्रोवाइडेड एज कोलैटरल फॉर दी वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, जितना शेयर्स का प्राइस है 1 जनवरी 2020 को, इतना क्या कर रहा है कोलैटरल के तौर पे बैंक गारंटी दे रहा है मिस्टर ए को। ठीक है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 का शेयर का प्राइस ले रहे हैं। बात समझ में आ गई, ये कितना आ रहा है देख लो, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो रहा है 20,000, कितना आ रहा है 20,000। ठीक है, तो दोनों ही सिनेरियोज में कॉस्ट ऑफ बैंक गारंटी कितना आ रहा है 20,000। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखना हम क्या कर रहे हैं, गेन ऑब्लिक लॉस ऑन शॉर्ट सेल जो है वो भी फाइंड करते जा रहे हैं। ठीक है, लॉस रहा तो उसको ब्रैकेट में दिखा दें। ओके, तो यहां पे देखना एकदम ध्यान से समझो, मेसर्स XYZ लिमिटेड ने क्या करा 1 जनवरी 2020 को क्या करा शेयर्स बेच दिया। ठीक है, और वो शेयर्स तो उसके पास थे नहीं, तो उसने क्या करा मिस्टर ए के पास से बोरो किया और वो शेयर्स की डिलीवरी क्या करा, जिसने भी उसके पास से खरीदा होगा उसको क्या करा उन शेयर्स की डिलीवरी दे दिया। तो 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को सिनेरियो 1 में जो है मेसर्स XYZ लिमिटेड को जो है कितना पैसा मिलेगा, एक शेयर के पीछे 1000 रुपए मिलेगा, एक शेयर के पीछे जो है कितना पैसा मिलेगा 1000 रुपए। ठीक है, अब यही शेयर्स को क्या करेगा मेसर्स XYZ लिमिटेड 3 महीने बाद क्या करेगा खरीदेगा। ठीक है, और बाद में क्या करेगा वो शेयर्स को मिस्टर ए को वापिस कर देगा। बात समझ में आ रही। ठीक है, तो 3 महीने बाद यानी कब 31 मार्च को, 31 मार्च को सिनेरियो 1 में जो है शेयर का प्राइस कितना है 1050। तो यहाँ पे क्या होगा मेसर्स XYZ लिमिटेड 1050 पे क्या करेगा शेयर्स को खरीदेगा और क्या करेगा मिस्टर ए को वापिस करने वाला। उसको 1000 रुपए मिले 1 जनवरी 2020 को शेयर्स बेच के 1000 रुपए मिले, और जब वो 31 मार्च को फिर से शेयर्स खरीद रहा है मिस्टर ए को वापस करने के लिए तो उसकी जेब से कितना पैसा जा रहा है 1050 जा रहा है। ठीक है, एक शेयर के पीछे उसे नुकसान हो रहा है ना, यहाँ पे तो 1000 रुपए आए और 1050 रुपए जा रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसे नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हो रहा है एक शेयर के पीछे? 50 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1050 माइनस 1000, ठीक है, 1050 माइनस 1000, कितना? 50 रुपए का नुकसान हो रहा है एक शेयर के पीछे। और ऐसे उसके कितने शेयर्स के पीछे नुकसान होगा उसको? 1000 शेयर्स के पीछे होगा। तो पूरा मिला के नुकसान कितना होगा? 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कितना हो जाएगा? 50,000। बात समझ में आ गई? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? नुकसान आएगा, ठीक है। सिनेरियो 1 में क्या हो रहा है? नुकसान आ रहा है, कितने का? देखो उसके लिए हम पूरी वर्किंग बता दे रहे हैं। 1050 माइनस 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। एक शेयर के पीछे उसे 50 रुपए का नुकसान हो रहा है, और ऐसे उसने 1000 शेयर्स बोरो किए थे ना, उसको 1000 शेयर्स पूरे वापस करने रहेंगे अब 3 महीने बाद। पूरा मिला के नुकसान कितना हो रहा है? 50 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कितना? 50,000। ये नुकसान हो रहा है, इसके लिए हमने क्या करा? ब्रैकेट में दिखा दिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि देखो सिनेरियो 1 में वैसे भी क्या हो रहा है? शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। सिनेरियो 1 में क्या हो रहा था? शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा था, और कोई भी पर्सन अगर शॉर्ट सेल करता है तो उसको क्या लग रहा होगा? फ्यूचर में शेयर का प्राइस कम होना चाहिए, तब जाके उसको प्रॉफिट होगा ना। बट सिनेरियो 1 में तो क्या हो रहा है? शेयर्स का प्राइस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको नुकसान ही होगा। और कितना नुकसान हो रहा है एक शेयर के पीछे? 50 रुपए का। तो 1000 शेयर्स पे कितना नुकसान हो गया? 50,000 का। क्लियर? सिनेरियो 2 में क्या हो रहा है? शेयर्स का प्राइस कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? उसको फायदा होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? 1 जनवरी को तो उसको कितना पैसा आ रहा है? एक शेयर के पीछे 1000 रुपए आ रहा है, ठीक है। अब वो जब 3 महीने बाद फिर से शेयर्स को खरीदेगा मिस्टर ए को वापस करने के लिए, तब 3 महीने बाद शेयर का प्राइस कितना गिवन है? मतलब 31 मार्च को जो है शेयर का प्राइस कितना गिवन है सिनेरियो 2 में? 940। तो जब वो 3 महीने बाद शेयर्स को खरीद रहा है मिस्टर ए को वापस करने के लिए, तो उसकी जेब से कितना पैसा जा रहा है? 940 रुपए ही जा रहा है। तो 1000 रुपए आए थे और 940 रुपए ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उसे फायदा हो रहा है। एक शेयर के पीछे कितना फायदा हो रहा है? 60 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है। 1000 माइनस 940, यानी कितना फायदा हो गया एक शेयर के पीछे? 60 रुपए का फायदा हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो पूरा मिला के 1000 शेयर्स पे कितना फायदा होगा? 60 मल्टीप्लाइड बाय 1000, यानी कितना? 60,000। ओके, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे, तो यहाँ पे तो लॉस आया था सिनेरियो 1 में, एंड सिनेरियो 2 में क्या हो रहा है? गेन आ रहा है। कितने का गेन है? 1000 माइनस 940 मल्टीप्लाइड बाय 1000, कितना आ गया? 60,000। क्लियर? 60,000, ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझना, सिनेरियो 1 में उसको पूरा ग्रॉस में कितने का नुकसान हो रहा है वो देखो। लैंडिंग चार्जेस भी देना पड़ रहा है, ठीक है। लैंडिंग चार्जेस जो है क्या हो रहा है? मेसर्स XYZ लिमिटेड को देना पड़ रहा है, किसे? मिस्टर ए को। ये भी तो क्या है? आउटफ्लो है, तो भी हमने क्या करा? ब्रैकेट में दिखा दिया। ओके, बैंक गारंटी का जो कॉस्ट है वो भी क्या? एक्सपेंस है ना मेसर्स XYZ लिमिटेड के लिए, तो ये भी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी आउटफ्लो होगा, ठीक है, पैसा जा रहा है, तो इसको भी हमने क्या करा? ब्रैकेट में दिखा दिया। और 50,000 का भी क्या हो रहा था? उसे नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो पूरा मिला के नुकसान देखो कितना हो गया? 31,100 प्लस 20,000 प्लस 50,000, 31,100 प्लस 20,000 प्लस 50,000। पूरा मिला के नुकसान कितना हो रहा है सिनेरियो 1 में? 1,01,100। पूरा मिला के जो नुकसान हो रहा है सिनेरियो 1 में कितना है? 1,01,100। बात समझ में आ गई? ठीक है। सिनेरियो 2 में देखो क्या हो रहा है? उसको नेट में फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? देखो, तो लैंडिंग चार्जेस तो उसे देने पड़ेंगे, तो ये भी क्या हो रहा है? आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो इसको भी हमने ब्रैकेट में दिखा दिया, ठीक है। बैंक गारंटी का जो कॉस्ट है वो भी क्या? उसके लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे भी आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, तो इसको भी हमने क्या करा? ब्रैकेट में दिखा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? सिनेरियो 2 में शॉर्ट सेल्स करने पे उसे फायदा हो रहा है, कितने का? 60,000 का। बात समझ में आ गई? तो पूरा मिला के देखो उसे जो सिनेरियो 2 में एक्सपेंसेस इनकर्ड करना पड़ रहा है, सिनेरियो 2 में जो पूरा मिला के उसको एक्सपेंसेस इनकर्ड करना पड़ रहा है वो कितना है? 28,800 प्लस 20,000। 28,800 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा? 48,800। कितना हो रहा है? 48,800। ओके, बट उसको फायदा कितने का हुआ? 60,000 का। फायदा कितने का हुआ? 60,000 का। तो नेट में फायदा कितने का हो रहा है? 48,800 का उसे नुकसान हुआ, बट 60,000 का फायदा भी हो गया, तो नेट में उसे फायदा कितने का होगा? 60,000 माइनस 48,800, कितना हो गया? 11,200। यहाँ पे क्या हो रहा है? उसे फायदा हो रहा है सिनेरियो 2 में नेट में कितने का? 11,200 का। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, तो ये हमने जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चुल्लू पुल्लू क्वेश्चन है, एकदम ही आसान क्वेश्चन था। बट कैसा है कि आपको क्वेश्चन जो है पहले इंटरप्रेट करते आ जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, अगर आपको क्वेश्चन नया भी दिख रहा है, इन केस आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना पॉसिबल कोई भी स्टूडेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको छूटेगा ही, और लेट्स सपोज करो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो घबराने की जरूरत क्या है? कॉन्सेप्ट्स तो बट सभी के सभी कवर करके जाना पॉसिबल है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर है,
आपको पता है, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि क्वेश्चन अगर नया भी आ जाता है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या होगा उसमें आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में नया भी दिख जा रहा है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करना एंड बराबर से हर एक लाइन को इंटरप्रेट करते जाना, समझते जाना और बाद में जो एक फ्लो चार्ट पूरा बना लेना कि आपको कैसे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। और बाद में आप क्या करोगे, उसको प्रेजेंट कर दो। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आसानी क्वेश्चन था, बट वही है एग्जाम में क्या होता है, आसान क्वेश्चन भी हम सॉल्व नहीं करके आ पाते। उसके पीछे का एक ही रीजन है कि आप थोड़ा घबरा जाते हो, एक तो एग्जाम प्रेशर की वजह से, और उसमें भी नया क्वेश्चन दिखा तो और घबरा जाते हो, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप घर पे भी जब क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, और उसमें कोई नया क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं देखोगे, आप क्या करोगे, नया क्वेश्चन भी है तो उसको एकदम अच्छे से रीड करो और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर जब आप रिवीजन कर रहे हो उसमें अगर आपके 25-30 क्वेश्चन भी नए आ गए, ठीक है, और उसमें से अगर आपने 15 क्वेश्चन भी बना लिए खुद से, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज्यादा बूस्टअप हो जाएगा। तो एग्जाम के पहले क्या है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा, आपको एक मतलब पता रहेगा कि हम नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको उसका टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है और नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे। इसके अलावा May 23 अटेम्प्ट के लिए जो मैंने रिवीजन सीरीज अपलोड किया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें भी जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, ऐसा थोड़ी ना है कि वो क्वेश्चंस अब आप नहीं देखोगे, वो क्वेश्चंस भी बहुत बढ़िया है, बट उनको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सेम क्वेश्चंस फिर से कराने का कुछ सेंस बनता नहीं, बट तो भी मैं उसमें से जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको फिर से November 23 अटेम्प्ट के लिए भी कराते जाऊँगा। बट आपको क्या करना है, रोज के जो है वो वाले वीडियोस भी आप देखते जाओ, ठीक है। आपको क्या होगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज भी, ठीक है, एंड पूरा की पूरा जो एसएफएम का प्लेलिस्ट है आपका, ठीक है, May 23 अटेम्प्ट का वो भी आपको दिख जाएगा चैनल पे। तो वो भी आप क्या करोगे, रोज का एक एक वीडियो भी देखते जाओगे तो आपका क्या होगा, एकदम अच्छे से वो भी पूरे क्वेश्चंस देख के हो जाने वाले, ठीक है। एंड वही अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया क्लासेस करने को एंड एसएफएम के उसके कॉन्सेप्ट जो है उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या वो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो आप लोग फास्ट ट्रैक बैचेस जो है चेकआउट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगी, ठीक है। उसमें हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा, तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो एसएफएम में अगर आप एग्जामिनेशन वगैरह टारगेट कर रहे हो तो क्या है, रिवीजन वीडियोस की तो हेल्प आपको मिलती ही जाएगी वैसे, ठीक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट, ये तो क्या होगा सभी स्टूडेंट्स को मिल रहा है। और फास्ट ट्रैक बैच में क्या होगा, और भी ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एंड बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, तो उससे क्या हो रहा है, आपको और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ओके, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम और क्या करेंगे, और एक कोई नया क्वेश्चन लेके आएंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन का, ठीक है, या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन लेके आ जाएंगे एंड उसको हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पूरा सॉल्व करने वाले, ठीक है। आपको एक चीज जो करना है वो क्या है, साथ साथ में जब भी मैं देखो क्वेश्चन जो है सिर्फ यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही ओपन रहता है, बाद में हम क्या करते हैं, सोल्यूशन जो है पूरा तभी के तभी बनाते हैं। आप भी जब घर पे सॉल्व करते हो तो भले ही आप पूरा उसको फेयर में मत लिखो, अच्छे से मत करो, बट आपको क्या करना है, उसको रफ में जो है सॉल्व कर करके देखना है। सिर्फ सॉल्यूशन रीड करने से काम चलने वाला नहीं है एग्जाम में, क्योंकि सॉल्यूशंस तो लिखे हुए दिखेंगे क्या नहीं। इसके लिए आपको जब भी आप रिवीजन कर रहे हो, एसएफएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, जब भी आप कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, खुद से जो है भले ही आप रफ में क्यों ना करो, बट आपको खुद से जो है सॉल्व करके देखना है। और अगर नहीं आता है तो फिर आप जरूर से सॉल्यूशन रेफर करिए, ठीक है, बट पहली बार में अगर सॉल्यूशन रेफर कर लो तो दिमाग चलना बंद हो जाएगा, ओके। तो आपको क्या करना है, खुद से पूरा ट्राई करके देखना है, ओके। एंड कभी भी ट्राई करा करो, रोज के 1 या 2 क्वेश्चन तो भी आपके क्या है पूरा एकदम अच्छे से लिख के भी हो जाए, आपको आइडिया लग जाएगी कि कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर्स, ठीक है। एंड आपका राइटिंग प्रैक्टिस बनेगा तो उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ते जाएगी एंड आप पेपर भी पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओ। एंड एक और चीज जो मुझे बताना है वो ये है कि कोई स्टूडेंट को अगर ये लगता है कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते तभी एग्जामिनेशन बनता है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं है, आप 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो भी आपके 70+ आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, बट आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहनी चाहिए। तो कभी भी पहले एक्यूरेसी बनाई जाती है और बाद में जो है टेस्ट वगैरह देके राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह करके स्पीड बनती है, ओके। आपको पहले एक्यूरेसी पे फोकस रखो कि अगर आप 75-80 मार्क का भी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो, ठीक है, तो भी आपका क्या होना चाहिए, 60 बन जाना ही चाहिए। एंड धीरे धीरे करके अगर आप टेस्ट वगैरह देते जाओगे, ठीक है, एंड राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह जो करते जाओगे, मतलब रोज के 2-2 क्वेश्चन अच्छे से लिख के देख रहे हो वगैरह, धीरे धीरे करके आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। टेस्ट सीरीज जो है वो भी अवेलेबल है, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज जो है, ठीक है, परचेस करना है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टेस्ट सीरीज तो सभी सब्जेक्ट्स की है, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है मैं बहुत टाइम से लेते आ रहा हूँ एंड टेस्ट सीरीज के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। एसएफएम में तो क्या होता है, हम हर टेस्ट को डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है।
जो भी फास्ट ट्रैक बैच लेगा उनको टेस्ट सीरीज कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, बट अगर बाकी कोई स्टूडेंट्स को क्या करना है कि टेस्ट जो वगैरह सिर्फ देना है एसएफएम का या फिर और भी कोई भी सब्जेक्ट का, ठीक है, जो हमारे सभी सब्जेक्ट्स है उसकी टेस्ट सीरीज होती है, चैप्टर वाइज टेस्ट भी, हाफ कोर्स टेस्ट भी एंड फुल कोर्स टेस्ट भी, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा, उसमें भी आप कॉल कर लोगे या फिर एक व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो आपको क्या होगा, पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा एंड प्राइसिंग वगैरह भी आपको मिल जाएगी, जिससे आप टेस्ट वगैरह भी दे सकते हो, ओके, ठीक है। तो आपकी कम से कम वैसे 2 टेस्ट हो जाना चाहिए। देखिए अगर आप हाफ कोर्स टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो एटलीस्ट आपकी हर सब्जेक्ट की 2 फुल कोर्स टेस्ट देके हो जाना चाहिए, जिससे एग्जाम के पहले क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, ओके, ठीक है। भले ही आप खुद से ही दो, टेस्ट सीरीज नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट खुद से तो भी दो, ठीक है, बट टेस्ट देना जरूरी है, ये चीज मान के चलो, ओके, ठीक है। चलो आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।